बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मिन एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा जो कि मेरे आज के प्रोग्राम का टॉपिक भी है, और आप जानते हैं कि इस पे मैं फेसबुक पर टॉपिक हमेशा डालती भी हूं बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो हैं वो लॉग इन करते हैं, इंटरैक्ट करते हैं कि पाकिस्तान में सियासतदान अवाम से कुछ और अमरीकी हुक्काम से कुछ कहते हैं। ये इंकशाफात का सिलसिला विकीलीक्स के जरिए तो जारी रहा। मैंने उनमें से आज चंद सिलेक्टिव इश्यूज जो हैं वो उठाए हैं, क्योंकि उनका तमाम का तमाम जो रिलेशनशिप है वो किसी न किसी इस दहशतगर्दी की जंग से है, जो कि हमारे गले में ऐसी पड़ी है कि अब ना वो निभटती है और ना मैं ये कहूँगी कि उसका कोई सरपाँव है, क्योंकि वो उलझती चली जा रही है। यूएस के मिलिट्री चीफ माइक मलन और हिलरी क्लिंटन साहिबा से और बैरूनी अखबारात से हमें ये पता चलता है कि पाकिस्तान की हुक्काम, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान की मिलिट्री ऑफिशियल्स ने नॉर्थ वजीरिस्तान में सिलेक्टिव ऑपरेशन करने का हतमी प्लान बना लिया है। बहरहाल ये वही इलाका है जहां पहले अफवाज जाने से कतरा रही थी, क्योंकि उनका कहना यह था कि जिस नेटवर्क को तोड़ने की ये बात कर रहे हैं, हक्कानी नेटवर्क को, वो पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां नहीं करता। हक्कानी नेटवर्क का जो ऑपरेशनल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वो नॉर्थ वजीरिस्तान में बेशक होगा, लेकिन उनका हदफ पाकिस्तान नहीं रहा। उनका हदफ निशाने पे ज्यादातर नाटो अफवाज, अमेरिकन अफवाज और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट है कारजाई साहब की, उनकी निशाने पर उनके दीगर ऑपरेशंस रहे हैं। ये एक सॉफ्टवेयर प्लान है, इसको किस तरह किया जाएगा ये तो अभी देखने में है, लेकिन अभी आज ही एक कोर कमांडर है पेशावर के जिन्होंने ये कहा है कि जी ये किसी के प्रेशर के तहत नहीं हो रहा है, इसका हमने खुद तयन किया है और हम खुद इस ऑपरेशन को करेंगे। पाकिस्तानी जनरल्स कहते हैं कि नॉर्थ वजीरिस्तान की हाइप मीडिया बना रहा है। पाकिस्तानी मीडिया इसकी हाइप नहीं बना रहा, इसकी हाइप बना रहा है पूरी दुनिया का मीडिया। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो इस पर अलग अलग बयान दे रही हैं। कुछ कहती हैं कि दहशतगर्दी के लिए कोकाफ भी जाना पड़े तो जाएंगे, कुछ कहते हैं ये हमारी जंग ही नहीं। यानी कि आप अमेरिका को कुछ कहते हैं, अवाम को कुछ कहते हैं। सो बेहतर यही होगा कि या पार्लियामेंट के जरिए या किसी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जरिए आप तय कर लें और अवाम को प्रिपेयर कर लें और बता दें कि वहां से आईडीपीज निकलेंगे तो शहरों का तहफ़्फ़ुज़ कौन करेगा। जितने अलकायदा के और तालिबान के नामी ग्रामी लोग हाल ही में पकड़े गए वो शहर कराची से बरामद हुए। याद रहे ये भी एक और खुदा न खास्ता खतरनाक पॉइंट हो सकता है। अब जरा विकीलीक्स पे एक नजर डालते हैं, फिर मैं आपसे तीन गेस्ट का तारुफ कराऊंगी जो आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। विकीलीक्स के इंकशाफात जारी हैं। आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी ने कहा अमेरिका से जनूबी वजीरिस्तान जारी ऑपरेशन वसी पैमाने पर जासूसी तैयारों की मदद मांगी। इसी तरह 2009 में मौसम गर्मा की पाकिस्तान की सरजमीन में पाकिस्तान की फौज के साथ खुफिया मामलात के लिए मुश्तरका तौर पर काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुंबई में जो हादसा हुआ जिसने पाकिस्तान को हिला कर रख दिया, और पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब एन पैटरसन से कहते हैं कि उन्हें कोई शक ही नहीं था कि मुंबई हमलों में पाकिस्तानी मुलव्विस होंगे। फिर आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी कहते हैं कि एटमी हथियार इस्तेमाल न करने की सदर जरदारी की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूँ। तो दूसरी तरफ सेनेटर अफरा से आप खटक साहब ANP से जिनका ताल्लुक है वो अमेरिकन डिप्लोमेट को कहते हैं कि आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी हक्कानी नेटवर्क को बचा रही है, उन्हें टिप ऑफ भी कर सकती है। इसी तरह उन्होंने कहा कि ISI तहरीक निफाज़ शरीयत के रहनुमा सूफी मोहम्मद को छोड़ने का प्लान भी बना रही है। वज़ीर-ए-आज़म गिलानी ने कहा कि अमेरिका से अगर ड्रोन हमले दहशतगर्दों पर करने हैं तो मुझे कोई एतराज़ नहीं। अमेरिकन सफ़ीर एन पैटरसन की सबसे इंटरेस्टिंग मुलाकात रही मौलाना फजल रहमान से। उन्होंने कहा कि मेरे वोट बराए फरोख्त भी हैं और उसके साथ साथ अगर अमेरिका बेनज़ीर की जगह उन्हें वज़ीर आज़म बनाने में मदद करे तो वो सारा का सारा पाकिस्तान उनको दे सकते हैं। इसी तरह वो पाकिस्तान के किंग मेकर का ख्वाब देख रहे थे। हमें ज्वाइन करेंगे सैयद खुर्शीद शाह, हैदर अब्बास रिजवी साहब और तला महमूद साहब, और वो हमें बताएंगे कि पाकिस्तान की दहशतगर्दी पे उनकी पॉलिसी क्या है।
वेलकम बैक। नाज़रीन, मैं अपने 3 बहुत ही मोहतरम गेस्ट से आपका तारुफ कराऊंगी जिनका मैंने आपको पहले जिक्र किया था। आइए उनको वेलकम करते हैं और उसके बाद मैं एक छोटी सी बात कहकर आगे बढ़ जाऊंगी। हमें यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं हैदर अब्बास रिजवी साहब, डेप्यूटी पार्लिमानी लीडर हैं MQM के, और उसके अलावा सीनियर मेंबर हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के। वेलकम टू द शो, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद खुर्शीद शाह साहब, चीफ व्हिप हैं आप नेशनल असेंबली के, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वेटरन, मंझे हुए और बहुत सीनियर सियासतदानों में से हैं, वफाकी वजीर हैं, रिलीजियस अफेयर के हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, आपको भी वेलकम करना चाहूंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। और सेनेटर तलहा महमूद साहब, जिनका ताल्लुक है मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी से, आप हमारे साथ मौजूद हैं और आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस इशू पर। मैं आप सब लोगों को वेलकम करूंगी नाजरीन, और एक छोटी सी चीज मैं आपके ज़ेर गौर करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता ये मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ, बाकी जो मेरे मेहमान हैं इस पर भी थोड़ी नजरसानी करते हैं। जो PNS मेहरान हुआ उसमें जितने भी लोग शहीद हुए, क्योंकि हम अगर एक और ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं तो याद रहे कि हमने एक शहीद होने वाले को सब लोग गए, उसको बहुत अप्रिशिएट किया, उनके घर भी जा रहे हैं। आज नवाज शरीफ साहब भी वहां तशरीफ ले गए थे, लेकिन बाकी वो लोग जिन्होंने अपनी सीने पे गोलियां खाई, उनको निशाने हैदर क्यों ना मिले, उनके घर कोई क्यों नहीं जा रहा। खिराज तहसीन पेश करते हैं खलीलुर रहमान साहब, जो नेवी के सेलर थे, सीने पे गोली खाई, जावेद अहमद साहब, जावेद इकबाल साहब, राशिद अमजद साहब, असगर साहब SSG के कमांडोज थे, और सलीम खलील अहमद साहब जिनका रेंजर्स से ताल्लुक था। आप सब लोगों के साथ अल्लाह ताला हमेशा रहेगा, है, और आप जैसे बहुत सारे जवान जो आइंदा भी अपनी जानें देने के लिए हमेशा पाकिस्तान के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। बहरहाल एक छोटी सी पॉइंट मैंने उठाया था कि आई होप इस चीज़ को आगे भी बढ़ाया जाएगा। मैं हैदर अब्बास रिजवी साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहती हूँ। बात यह है कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी ने वाज़े तौर पे कह दिया है, जगह जगह इज्तिमा भी हो रहे हैं, वो लोग कह भी रहे हैं कि हम बड़ी पार्टी हैं इन द हाउस, हमें ऑन बोर्ड भी नहीं लिया गया और इस ऑपरेशन में आप जा रहे हैं अमेरिका के प्रेशर में, ये पाकिस्तान के हक में नहीं है। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि कौम को डिवाइड करने के बजाय मेजॉरिटी इकट्ठी होकर ये क्यों नहीं बताती कि हमारे हक में क्या है और क्या नहीं। इतने सहने हो गए हैं, अभी भी हमें यह एहसास नहीं है कि जी हमारे हक में ये है और हमारे हक में वो नहीं है। थैंक यू जैस्मिन। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पार्लियामेंट को तो इस हवाले से एतमाद में नहीं लिया गया है। हमें सिर्फ अखबारों के ज़रिए और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए ही पता चल रहा है कि इस तरह का कुछ प्लान बन रहा है, मगर जाहिर है कि जब तक पार्लियामेंट में बात नहीं आती हम इस पर कोई बात नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उसकी तस्दीक हमें किसी भी ऑफिशियल ज़राए से नहीं हो रही। अभी हमने प्राइम मिनिस्टर साहब के मुंह से भी नहीं सुना, किसी अहम पार्लियामेंटेरियन के मुंह से, किसी हमने सीनियर शख्स के मुंह से इस बात को नहीं सुना। हम सिर्फ अखबारों में इस बात को अभी तक पढ़ रहे हैं, और जाहिर है कि अब मुझे लगता भी नहीं है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन है, मुझे नहीं अंदाज़ा, मगर अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो अब पार्लियामेंट का बजट इजलास आ रहा है, और बजट इजलास में सिवाय बजट के और कुछ डिस्कस हो भी नहीं सकता, जो एक आईनी तरीक़ेकार है। तो जब तक पार्लियामेंट को उस पर एतमाद में नहीं लिया। एडमिरल मलन के मुंह से तो सुना ना, मैं पाकिस्तानी हूँ और पाकिस्तानी होने पर फख्र करता हूँ, और मुझे नहीं पता, दुनिया कुछ भी कहते रहे, जब तक मैं अपने वजीर आजम या सदर के मुंह से इस तरह की कोई बात नहीं सुनूंगा। बट यू थिंक कि सारी पार्टीज को ऑन बोर्ड लेना चाहिए? देखिए, कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ हुसैन तो बार बार ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की ओवरऑल सिक्योरिटी सिचुएशन के ऊपर आप एक गोलमेज कॉन्फ्रेंस बुलाइए, और उसमें हमारी जो सर्विसेज चीफ हैं उनको भी बुलाइए, ताकि तमाम ही पॉलिटिकल पार्टीज, खास तौर पर जिनके कायदीन बाहर हैं पार्लियामेंट से, वो भी ऑन बोर्ड आ सकें। अगर शुमाली वजीरिस्तान है, जनूबी वजीरिस्तान है, स्वात है, मालाकंड है, आप इन तमाम सिचुएशंस को आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं। ये एक ओवरऑल जो आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी है, जाहिर है उसी का एक पार्ट हो सकता है। इन बिट्स एंड पीसेस अगर आप इस तरह की सिचुएशन डेवलप कर रहे हैं, पार्लियामेंट भी को भी एतमाद में नहीं ले रहे हैं और पॉलिटिकल पार्टीज को भी नहीं पता है, तो ऐसी सिचुएशन जाहिर है कि कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल मुझे नहीं लगता कि साबित हो पाती है। मैं शाह साहब के पास जाऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर सवाल ऑब्वियसली बीइंग इन द गवर्नमेंट उनको ज़्यादा पता होगा, वो दे पाएंगे। पर मैं पहले सेनेटर तलहा आपसे पूछना चाहती हूँ, ये बताइएगा कि आप लोगों को क्या आपके जराए थे, क्योंकि आपके लीडर मौलाना फजल रहमान साहब ने ये कहा कि जी हम बिल्कुल इसके खिलाफ हैं, हम इसके बिल्कुल इसके हक में नहीं है, और हम ये नहीं होने देंगे, और ये हमारी जंग नहीं है, और ये नहीं है और वो नहीं है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इतने सारे इंसिडेंट्स होने के बाद भी आप समझते हैं अब ये आपकी जंग नहीं है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ज़ाती तौर पे और पार्टी के हवाले से भी आज भी यही कहूँगा कि ये जंग हमारी नहीं है, हम इसमें कूदे हैं, और कूदने के बाद ये जो आप जिसका रेफरेंस दे रही हैं कि जो वाक़यात हुए हैं, ये क्रिमिनल लोग हैं,
یہ جو کرمنل لوگ ہیں جنہوں نے اس قسم کی حرکات کی ہیں ان کے ساتھ جنگ والی تو بات ہی نہیں ہے. انہوں نے جو کرائم کیے ہیں اس کرائم کی ان کو سزا ملنی چاہیے. ہم تو بات یہ کر رہے ہیں کہ جو بالکل بیسیکلی شروع سے ہی ہے. کچھ بمبار کرمنل کیسے ہو سکتا ہے جو اپنے ساتھ 80 FC کے جوانوں کو لے کے شہید کر دیا اس نے اور ان کو اللہ کے پاس پہنچا دیا. FC میران دیکھیں میری بات سنیں میں ان کی بات نہیں کر رہا. وہ تو معصوم لوگ ہیں میرے خیال سے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے وہ کن کے حوالے سے یوز ہو رہے ہیں. ان کے پیچھے جو ان کے آپریٹرز بیٹھے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ان کو یوز کر رہے ہیں, جو ان کو بیچ رہے ہیں, جو ان کو استعمال کر رہے ہیں. ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں. اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی جب جان دیتا ہے تو وہ کوئی پیسے لے کے یا کسی جرم کے حوالے سے کرتا ہے. بہرحال یوز تو ہو رہے ہیں نا. ہم تو ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ہمیں نقصان ہو رہا ہے. وہ لوگ تو اپنی جگہ بیٹھے ہیں, آپریٹرز تو اپنی جگہ پر بیٹھے ہیں. میں ان ساری باتوں کے ساتھ ساتھ ابھی جو آپ نے ایک سلائیڈ دکھائی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے, میں اس پہ احتجاج بھی کروں گا. یہ وکی لیکس کوئی حدیث نہیں ہے. اور ایک انسان کے مزاج کو پورا پاکستان جانتا ہے کہ تحمل مزاج اور بہت ہی سوچ سمجھ کے بات کرنے والے. اور یہ جو باتیں ہیں یہ تو بڑی ہی اس میں انہوں نے کوئی اشتعال نہیں یہ اشتعال انگیز کیا ہے. جس طریقے کے ساتھ ووٹ جو ہیں ہمارے برائے فروخت ہیں, پورا پاکستان برائے فروخت ہے, اس قسم کی بات میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کبھی کرنی چاہیے. نہ ہمیں زیب دیتا ہے, نہ ہمیں ان کے مزاج کے ساتھ دیکھیں. اور میں اس چیز پہ سخت احتجاج کرتا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور اس طریقے کے ساتھ یہ حدیث نہیں ہے وکی لیکس کہ وکی لیکس جو کہتا ہے وہ سچ ہی کہتا ہے. وہ جو بھی لکھتے جا رہے ہیں ہم اس کو حدیث اور قرآن تو نہیں سمجھ سکتے ہیں. بہرحال اینی وے میں اصل ٹاپک کی طرف آتا ہوں جو آپ نے بات کی ہے آپریشن کے حوالے سے. اس میٹنگ میں آپ بھی تو تھے. کون سی میٹنگ میں؟ یہ جس میٹنگ میں انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے کنگ میکر بننا چاہتے ہیں, جس میں انہوں نے محترمہ کو پرائم منسٹر بنانے پہ حلفیہ کہتا ہوں میں حلفیہ کہتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہو. میں ضرور اگر ہم سے کوئی ملنا چاہتا ہے, ہمارے پاس آنا چاہتا ہے, ہم سے بات کرنا چاہتا ہے, ہم نیگوسیشن کے اوپر بلیو رکھتے ہیں, ہم ڈسکشن والے لوگ ہیں, ہم پارلیمنٹ میں بیٹھنے والے لوگ ہیں, ہمیں ہر ایک سے ملنا ہے. اگر کوئی ہم سے ملنا چاہتا ہے تو ہم اپنے دروازے بند نہیں کرتے اس کے لیے. اور میں حلفیہ کہتا ہوں کہ جب بھی کبھی کوئی اس طریقے سے ڈیلیگیشن یا کسی صاحب نے ہم سے ملنے کی کوشش کی ہے اور ہم سے ملاقات کی ہے, کبھی بھی کسی ملاقات کے اندر اس طرح کی کبھی بات نہیں ہوئی ہے. اور نہ اس طرح کی لوز ٹاک ایسے لوگوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے. اینی وے بہرحال میں آپ کو یقین دلانے کے لیے یہی لفظ استعمال کر سکتا تھا. اینی وے میں جو ابھی آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں, جو آپ کا کوشچن ہے اصل جس کے اوپر آپ نے فوکس کیا ہے آپریشن کے حوالے سے, میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپریشن ہے جس کے لیے اس وقت جو US گورنمنٹ جس طریقے سے پریشرائز کر رہی ہے. آج فورن ریلیشن کمیٹی کا اجلاس تھا جس میں انہوں نے ہمیں بریف کیا ہے کہ جی یہ US گورنمنٹ کی طرف سے ہم پر کوئی دباؤ نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ایک ایسا بیان ہے جو یقین کے قابل نہیں ہے. بالکل ان کا شروع سے پاکستان پہ پریشر رہا ہے کہ آپ اپنے آپریشنز کو بڑھائیں. اب آپ ایک طرف یہ دیکھیں کہ یہی لوگ جو امریکنز ہیں یہ ایک طرف تو ان کے ساتھ نیگوسیشن کر رہے ہیں, ڈسکشن کر رہے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ افغانستان میں بات کر رہے ہیں, ملکوں کو ڈالا ہوا ہے, سعودی عرب کو ڈالا ہوا ہے کہ مذاکرات کریں, مسائل کو حل کریں. اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ڈنڈے کے زور کے اوپر یہ سارے کام کرائیں. ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کا خون کریں. وہ اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مزید افراتفری ہو اور جو جنگ وہاں پر ہو رہی ہے اس جنگ کو پاکستان میں دھکیلا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری حکومت کو جو ہے وہ سوچنے کی ضرورت ہے. معذرت کے ساتھ آپ ابھی بھی اس آپ یہ جب وزیر اعظم پاکستان کے کہتے ہیں کہ ہم حالت جنگ میں ہیں تو آپ کو نہیں محسوس ہوتا کہ ہم واقعی حالت جنگ میں ہیں؟ مطلب ہے PS میران پہ حملہ ہو گیا, GHQ پہ حملہ ہو گیا, لوگ آئے دن مر رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں,